मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने जो है लगातार 2 क्लासों में जो है पाठ संख्या 13 जिसका शीर्षक था बोल उठी बिटिया, उसका हमने जो कविता का सविस्तार सस्वर से भाव उसकी भावार्थ को समझ लिया है, उसे हम सारांश के रूप में याद रख सकते हैं एक कहानी के रूप में। तो उसके उसके साथ साथ हमने प्रश्नोत्तर का भी जो है विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी के अंतर्गत यानी आपका जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है, आपको दिख रहा होगा, हिंदी वल्लरी, जो 7वीं कक्षा से संबंधित है, उसके अंतर्गत आज हम पाठ संख्या 14 जिसका शीर्षक है अक्ल चली बला टली। तो यहां पर देखिए, एक ये जो है एक मुहावरे की तरह भी लगता है और इसमें अर्थ जो है बहुत ही गंभीरता जो है उसमें छिपी हुई है। तो कैसे अक्ल चली बला टली, इसे मैं जो है आपको उसका अर्थ बताने से जो है आपको समझ में आएगा कि क्या है इसमें। तो देखिए, अक्ल चली बला टली, अक्ल यानी बुद्धि, ठीक है। आप सभी की बुद्धि से ही जो है आप पढ़ना लिखना सब करते हैं। अक्ल चली यानी बुद्धि चली तो बला टली, बला का अर्थ होता है विपत्ति, कोई संकट। बला टली, टलना यानी बचना, उससे दूर जाना, ठीक है। तो आपको जो है शीर्षक अभी मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अक्ल चली बला टली यानी बुद्धि का जब प्रयोग होता है, चली यानी प्रयोग होता है, बला टलती है यानी विपत्ति संकट जो है टलती है। तो आपको मैं समझता हूं कि आपको जो शीर्षक अभी समझ में आया होगा, शीर्षक यानी टाइटल, अक्ल चली बला टली। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग यह कहानी होगी। अक्ल चली यानी बुद्धि चलने से जो है आपकी जो संकट है, ये ना केवल ये जो आपके लिए अध्याय रखा गया है उसके लिए नहीं है, कहीं भी आपके सम्मुख जो है या आपके प्रति कोई संकट या विपत्ति आती है तो इसी तरह जो है आपकी बुद्धि ही जो है काम में आती है और वह काम में जो है या कार्य में आप सफलता हासिल करते हैं। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं। यहाँ पर भी एक कहानी दिया गया है कबूतर और बेलिया के बारे में। तो इसकी तरह और भी ऐसे कहानियां हैं बुद्धि के प्रति। जैसे आपने देखा होगा कि 2 लड़के होते हैं, अमर एंथोनी कह लीजिए, उसमें से जो है बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, आपने ये कहानी सुना भी होगा कि जब वहां पर एक भालू आ जाता है, एक को पेड़ चढ़ने आता था और दूसरे को उसे पेड़ में चढ़ने के लिए उसे दिक्कत होती थी, यानी चढ़ने उसको नहीं आता था। तो उस समय उसकी बुद्धि, विपत्ति के समय उसने क्या किया, जब भालू आया तो उसने सांस को रोके हुए जो है, जैसे मृत्यु के समय हम गिरते हैं जमीन पर, उसी प्रकार उसने सांस रोक कर रखा और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। एक ने तो पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भालू जो है वह मृतक समझकर जो है वह निकल जाता है। तो इससे क्या समझता है, जब संकट के समय विपत्ति के समय आपकी बुद्धि ही काम में आती है, अनुभव ही आपका काम में आता है। तो इस तरह यहाँ पर भी एक अच्छी कहानी बताई गई है। इस पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर संक्षिप्त में जो है सारांश को बताया गया है, उसे हम अभी देखेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, यह एक नीति बोधक कहानी है। नीति कहानियां, नीति यानी आपको कोई ना कोई इसमें संदेश जो है दिया जाता है, उसे ही नीति परक दोहे होते हैं, उसी प्रत्येक यहाँ पर नीति बोधक कहानी आपके सम्मुख रखा गया है। यहाँ पर आपको मॉरल जो है
इसमें समझ में आता है। ऐसे कहानी आपने खूब पढ़ी होंगी, आपके जो पाठ्य पुस्तक में यह भी एक कहानी है। तो कहानी में क्या है, कबूतरों के दाने खाने के लोभ में, लोभ यानी आशा से, जा, जाल में फंसना, जाल में फंसना, मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना, और चूहे की मदद से जाल को काटना आदि का रोचक वर्णन है। इसमें आदि का जो है रोचक वर्णन आपको देखने को मिलेगा। एक तो लोभ की वजह से जो है कबूतर सारे जाल में फंस जाते हैं, बाद में जो है मिलकर एकता में बल का यहाँ पर संदेश देते हुए वो एक साथ उड़ जाते हैं, और चूहे के मदद से जो है जाल काट कर जो है वो आजाद हो जाते हैं। इसमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। देखिए, एकता से ही जो है आप कहीं कितना भी मुश्किल काम हो, एकता से जो है आपका काम जो है आसान हो जाता है। उसी का संदेश इस जो है इस पाठ के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या है कि एकता में बल कैसे होता है, और अनुभव का किस प्रकार जो है, बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार होता है, इस कहानी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पाठ का अभी विस्तृत अध्ययन करेंगे। लॉबी में 2 लोग 3 लोग वेट कर रहे हैं, तो उन्हें मैं एडमिट करता हूं पहले। हाँ, तो देखिए, पहले इसका हम विवरण करते हैं। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। जंगल में जो है बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें से ही एक पेड़ का नाम है पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ जो है विशाल रूप से होता है। बहुत सारे वहां पर पक्षियां या प्राणी हो, गिलहरी आपने देखा होगा, उनका वास जो है ऐसे जगह पर, यानी ऐसे यानी जंगल में जो पेड़ होते हैं उनका निवास स्थान होता है। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। तो इस पेड़ का बताने का मकसद यही है कि उस पीपल पेड़ पर बहुत सारे कबूतर जो हैं रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल पशु पक्षियों के लिए होता है। आपको जो है, आप क्या करते हैं, जो है आपके माता पिता या आप समझदार हैं तो आप खुद जाकर जो है सब्जियां लाना, ऐसे जो लाकर जो है आप स्वादिष्ट पकवान जो है अपने घर पर बनाकर खाते हैं। आपको उतनी जो है दुख या पीड़ा उठाना नहीं पड़ता है। जो कबूतर जो है इधर उधर घूमकर जो है अपना आहार को जो है या अपने, रुकिए 2 मिनट, यहाँ पर एडमिट कर रहा हूं। तो इस तरह, तो उसी प्रकार आप जो है घर में खुश होते हैं, आपके माता पिताजी जो हैं सब कुछ ला कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, खाते हैं, आराम से रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जंगल में एक पेड़ है पीपल का, वहां पर बहुत सारे कबूतर हैं, और वह भोजन के, दिन भर जो है भोजन के खोज में घूमते थे। जहां भी दाना मिलेगा उसे चुगना है, और अपना पेट जो है भरना है, और रात को जो है फिर से उस जंगल के पीपल पेड़ पर आ जाना है। वही उनका जो है कार्य होता है। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। देखिए, दिन भर जो है वे काम किया करते थे, किस तरह, जो दानों को खोजने का काम जो है किया करते थे अपने पेट के लिए। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। पेड़ पर जो है रात भर, यानी जो दिन होने तक, सुबह होने तक जो है वहां पर आराम किया करते थे। यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं कि किस तरह आपको चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो है
यहाँ पर एक आदमी देख रहे हैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। और दूसरी जगह जो है एक जाल के ऊपर जो है बहुत सारे दाने आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं। और कबूतर जो है एक एक करके नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको उसके संदर्भ के अनुसार मैं उसे फिर से चित्र दिखाऊंगा आपको। तो आपको समझ में आया होगा कि जंगल में एक पीपल का पेड़ है, वहां पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। दिन भर वे जो है भोजन के लिए घूमते थे और रात को जो है वो वापस पीपल के पेड़ पर आते थे और रात भर जो है वहां पर आराम किया करते थे। आगे देखेंगे, एक दिन की बात है। तो उसी बीच जो है ये दिन नित्य का कार्य उनका होता था, लेकिन इसमें जो है कुछ बाधा आ जाती है। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गए। यानी दिन का प्रतिदिन उनका वही काम होता है, लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, भोजन की खोज में गए यानी निकल पड़े बाहर। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला। यानी देखिए, बहुत सारे आप भी मित्र होते हैं या कोई भीड़ में रहते हैं तो उसमें अधेड़ उम्र का यानी बहुत ही, और उससे भी जो है बुजुर्ग होता है, अधेड़ उम्र के होते हैं, और युवक होते हैं, बच्चे होते हैं। तो इस कबूतर के जो समूह में एक छोटा सा कबूतर था। वो छोटा कबूतर वो बहुत ही शरारती रहते हैं और वह चंचल रहते हैं। तो उस कबूतर ने क्या कहा, देखा कुछ देखा देखिए, और बोलने लगा कि उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं। तो इसका मतलब उन्होंने इस जाल के ऊपर जो जाल है ये कबूतर को पता नहीं है, और उसमें से जो छोटा कबूतर उन दानों को देखकर जो है अन्य कबूतर को कह रहा है कि देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं, धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। आश्चर्यचकित से जो है छोटा, क्योंकि उनका जो किस लिए निकले थे, वो पेट भरण के लिए यानी भरने के लिए जो है वो निकल पड़े थे। और उनको वहां पर ज्यादा कष्ट न करते हुए वहां पर बहुत सारे दाने जो हैं दिख रहे हैं। वो छोटा कबूतर देखकर अन्य कबूतर से कह रहा है, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं, धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। ऐसे खुशी से वे कहने लगता है। देखिए आगे देखेंगे। हाँ, तो आगे देखिए क्या होता है। कबूतर उधर देखने लगे, यानी छोटा कबूतर जो है बार बार चिल्लाकर बताने लगा, तो सभी कबूतर जो है उधर देखने लगे। इसका मतलब क्या है, उधर यानी जो दाने बिखरे थे वहां पर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई जो है दिखाई पड़े। ठीक है, जो उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। यानी सच में जो है वो छोटा कबूतर जो बोल रहा था, वो अन्य कबूतर देखने पर उन्हें भी महसूस होता है कि बहुत सारे दाने जो हैं वो धरती पर बिखरे पड़े हैं। बिखरे यानी इधर उधर पड़े हुए दिखते हैं। लेकिन यह कथा आपको पता होने के कारण जो है आगे क्या होता है आपको पता है। वहां पर कोई जाल जो है बिछाया हुआ था, लेकिन जो सभी कबूतर हैं उनको ये बात पता है या नहीं, अभी देखेंगे। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, क्योंकि उन्हें जो आहार की या पेट भरण के लिए जो चाहिए था वो दाने जो है वहां पर मिल रहे थे, इसीलिए सभी कबूतर जो है नीचे उतरने लगे। तो देखिए आगे क्या होता है। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला। उसी समय जो है सभी कबूतर जो है नीचे उतरने लगे थे। उसी समय एक बूढ़ा कबूतर बोलने लगा, यानी बोला, क्या बोला देखो, ठहरो ठहरो,
अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। देखिए इसी बीच जो है एक बूढ़ा कबूतर, बूढ़ा यानी सबसे जो है उम्र से बड़ा होता है, और इसका मतलब उसे अनुभव भी जो है ज्यादा होता है। यहाँ पर यही आपको नीति यानी मॉरल यही यहाँ पर दिखने को मिलता है। कोई भी कार्य हो, आपको बड़ों की राय लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उनका अनुभव जो है अपार होता है। तभी सभी जो छोटा कबूतर देखकर जो है वो कहता है कि बहुत सारे दाने जो हैं बिखरे पड़े हैं, तो अन्य कबूतर भी जो है उन्हें देखकर नीचे धरती पर उतरने लगते हैं। तभी इसी बीच जो है बूढ़ा कबूतर बोलता है, ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए। लेकिन जो बूढ़ा कबूतर है वो सोचने लगा कि जंगल में तो इतने दाने कहाँ से आए होंगे। वह सोच में पड़ गया। लेकिन अन्य कबूतर उनकी बात जो है सुनना जरूरी होता है। तो देखिए, मैं जो है आपको समझ में आए इसीलिए यह जो कथा है यहीं पर ठहराता हूं। यानी यहाँ पर जो है आपका अध्याय जो है आगे हम यह रोचकता, यानी जब बूढ़ा कबूतर आकर सभी को रोक रहा है, और जो अन्य कबूतर हैं क्या बूढ़े की यानी अनुभवी जो कबूतर की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, आप भी जरा उसके प्रति जो है सोच जो है आपको भी करना है। इसीलिए यहीं पर मैं जो है कथा अभी जो है इस क्लास के अंतर्गत रुका देता हूं, कि आने वाले यानी अगले क्लास में जो है इसका आगे का कहानी जो है हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे।